गिरफ्तारी के बाद से सियासत है गर्म। एक बार फिर पप्पू ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना लिखा। ऑक्सीजन के बिना जान गई तो जांच नहीं, ऑक्सीजन देकर जान बचाई तो जांच हो रही है। पूर्णिया पुलिस ने लोजपा नेता हत्याकांड का किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार। 30 अप्रैल को ही नेता अनिल उरांव की हत्या। पुलिस के लिए चुनौती बना अपराध नियंत्रण। बाइक सवार अपराधियों ने दुकानदार पर किया हमला। व्यवसायी वर्ग ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। पुलिस के लिए चुनौती बना अपराध नियंत्रण। बाइक सवार अपराधियों ने दुकानदार पर किया हमला। व्यवसायी वर्ग ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म हो चुकी है, तो वहीं पप्पू यादव ने अपने ट्वीट से सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। अपने ट्वीट में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लिखा है कि गजब सरकार है भाई, ऑक्सीजन के बिना मौत होती है तो कोई जांच नहीं, जब ऑक्सीजन देकर बचाया तो जांच होती है। बता दें कि पिछले दिनों गिरफ्तार कर 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जेल भेजा गया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में उफान देखने मिल रहा है। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्म है। बहुचर्चित लोजपा नेता अनिल उरांव हत्याकांड का पूर्णिया पुलिस ने 15 दिनों के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्याकांड में शामिल सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को लोजपा नेता अनिल उरांव को फोन आने पर वो घर से निकले थे, जिसके बाद वो लौट कर घर नहीं पहुंचे। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने केहाट थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि बीते 30 अप्रैल को नेता अनिल उरांव घर से निकले थे, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। पूर्णिया पुलिस ने लोजपा नेता हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें पूर्णिया से मामला, जहां पर पुलिस ने लोजपा नेता हत्याकांड का खुलासा किया है और हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 30 अप्रैल को भी नेता अनिल उरांव की हत्या हुई थी। अनिल उरांव घर से निकले थे, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। इसी के चलते अपहरण की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पूर्णिया से आपको बताते चले, जहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए नेता अनिल उरांव की हत्या का खुलासा किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या की गई थी। बीते 30 अप्रैल को अनिल उरांव घर से निकले थे, जिसके बाद वो घर वापस नहीं पहुंचे और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की है और हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जो आपको बताते चले कि पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोजपा नेता हत्याकांड का खुलासा किया है और हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि बीते 30 अप्रैल को लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या हुई थी।
समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड के भूटानी चौक पर कुछ लोगों ने प्रशासन के ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शिवाजी नगर यूपी के पेट्रोलिंग पुलिस क्षेत्र में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए पुलिस निकली थी, जिसके बाद ग्रामीणों के जमावड़े को देख पेट्रोलिंग पुलिस लोगों को समझाने गई। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एएसआई मुरमुर और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, जहां पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त भी हुआ। आपको बताते चले समस्तीपुर से पूरा मामला, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया। पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है और इस दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जमावड़ा दिख रहा है लोगों का। और लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए पुलिस गई थी। जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लगातार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसका पालन करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते पुलिस सख्ती बरत रही है। नौबतपुर में बोलेरो और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ये घटना बेहटा सरमेरा स्टेट हाईवे 78 पर थाना क्षेत्र के रुस्तमगंज गांव के पास की है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। मामले में नौबतपुर थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि पुलिस बोलेरो और बाइक को कब्जे में लेकर थाने ले आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आपको बता दें कि घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हुई है। मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नौबतपुर में आमने सामने भिड़ंत हुई है बोलेरो और बाइक में। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। प्रशासन इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटा हुआ है। एक बारात से वापसी के समय सुबह में बेटा सरमेरा पथ पर रुस्तमपुर गांव के मुख्य सड़क पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। शेष कुछ लोगों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। कन्नौज में केसरबाग डिपो के परिचालक ने मानसिक रूप से बीमार लड़के को चोरी के आरोप में जमकर पीट दिया, जिसके बाद लड़के की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस मामले में स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस को कोई भी इस मामले की लेकिन जानकारी नहीं है। वहीं मौजूद भीड़ ने लड़के को छुड़ाया और पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप किस तरीके से एक युवक की पिटाई की जा रही है और भीड़ इस दौरान इकट्ठी हो गई है। इस दौरान तमाम लोग यहां मौजूद है। एक युवक की चोरी के मामले में पिटाई की गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी उसने जेब काटी। जी जी भाग गया, दूसरे लोगों ने बताया, उसको पकड़ लिया। जी आप गाड़ी मेरा तो पैसा लोगों को छुड़ा दिया, पैसा नहीं मिला। बताया हमने था ये चोर है, बताया हमने था ये चोर है, क्योंकि कल वाले दिन वहाँ से आ रहे थे बाईपास से और वहीं पे जो पकड़ा गया वहाँ पे इसकी मार भी हुई थी। जी जी 4 लोगों ने उसको मारा भी था। जी जी वहाँ पे लोगों ने पुलिस के हवाले नहीं किया, उसको छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया गया है। चलो गरीब इंसान है, गरीब है, छोड़ देते यार। यही काम है, यही पेशा है। तो आपको बताते चले कि कन्नौज से ये पूरा मामला देखने को मिला है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई की गई है और ये तस्वीरें आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक के साथ पिटाई की गई है। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई हुई है और ये वीडियो वायरल हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन को सूचना नहीं दी गई। चोरी के आरोप में ये जो वीडियो बनाई गई है ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। जिस तरीके से एक युवक पिटाई करते हुए तस्वीरों में दिख रहा है।
बनमनखी में लॉकडाउन के बाद भी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। लगातार अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब हो रहे हैं। ताजा मामला बीती देर शाम का है, जहां 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने बनमनखी बाजार से घर जा रहे दवा दुकानदार को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद अपराधियों ने उसे रास्ते में रोककर कहीं जाने का रास्ता पूछा और उसके बाद बंदूक की बट से सिर पर हमला बोल दिया। बट से सिर पर हमला करते ही दवा दुकानदार वहीं बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद अपराधी दुकानदार का बाइक लेकर चलते बने। वहीं जिले में लगातार अपराधियों द्वारा व्यवसायी को निशाना बनाए जाने से व्यवसायियों में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि बनमनखी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और व्यवसायी वर्ग पर लगातार जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, व्यवसायी वर्ग डर के साए में जीने को मजबूर हो रहा है और कहीं ना कहीं अब प्रशासन से भी व्यवसायी वर्ग न्याय की गुहार लगा रहा है, सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने दुकानदार पर हमला किया है। पुलिस के लिए यह अपराध को नियंत्रण करना एक चुनौती बन गया है। व्यापारियों में डर का माहौल बन गया है। अपराधियों द्वारा व्यवसायियों को निशाना बनाए जाने से व्यवसायी डर के साए में रह रहे हैं और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रौनक कुमार जुड़ गए हैं। रौनक, अपराधों पर नियंत्रण कसना पुलिस के लिए क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? लगातार जिस तरीके से व्यवसायी वर्ग पर यह हमला किए जा रहे हैं। तो पूर्णिया से ये पूरी खबर सामने आई है, जहां पर पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र का ये मामला है। बाइक सवार अपराधियों ने हमला किया है व्यवसायी पर और व्यवसायी अब अपराधियों द्वारा निशाना बनाए जाने से भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते व्यवसायी भी अब पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं सुरक्षा की, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं व्यवसायियों पर हमला करने की, तो कहीं ना कहीं व्यवसायियों में भी डर बना हुआ है और पुलिस के लिए अपराधों पर नियंत्रण कसना बेहद चुनौती बना हुआ है, चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लगाम लगाने में कहीं ना कहीं पुलिस ऐसे अपराधों पर फेल होती हुई नजर आ रही है। कदमकुआ थाना क्षेत्र में बिना बारात शादी के लिए घोड़ी पर सवार दूल्हा महज 5 लोगों के साथ अपनी दुल्हनिया को लाने निकल पड़ा। हालांकि शादी की खुशियों को लेकर दिल में अरमान लिए सपने तो लाख सजोए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं सारे अरमान धरे के धरे रह गए। वहीं बिना बैंड बाजी की शादी दूल्हे को भी ये बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना था, इसलिए मजबूरन बिना शोर शराबे और बैंड बाजे के दूल्हा शादी के लिए चल पड़ा। पटना के ये क्षेत्र से मामला सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि बिना बैंड बाजे के शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान दूल्हा पहुंचा है, कम बारातियों के साथ यहां पर पहुंचा है। तो जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन के वजह से जो कड़े कानून बनाए गए हैं, कड़े नियम बनाए गए हैं, गाइडलाइन जो बनाई गई हैं, उनका पालन करते हुए यहाँ पर शादी देखने को मिली है। लॉकडाउन के दौरान शादी विवाह देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से शादी समारोह में ज़्यादा लोगों पर पाबंदी लगी है, तो 20 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसी के चलते बिना बैंड बाजे के दूल्हा शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा, अपनी बारात लेकर पहुंचा। लाइन गली से कॉपरेटिव बैंक का लोग सर कितने लोग से बाराती आए हैं? बस 5 आदमी। अरे नहीं इधर खबर बहुत ट्रेंड करेगा इस गांजा के कारोबार में संलिप्त गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने 5 कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन अपराधियों के पास से गांजे के साथ साथ करीब 3 लाख रुपए नकदी, एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा
गोली और कई मोबाइल भी बरामद किए गए। इसे लेकर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा है कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगाड़िया रोड में पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति चेकिंग को देखकर दूर से ही गाड़ी मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर वाहन की तलाशी ली तो वाहन से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। चेकिंग कर रहे थे कि उसी दौरान बेंगाबाद की तरफ से एक मोटरसाइकिल वाला आया। पुलिस पार्टी को देखकर वह यू-टर्न लेकर भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा उसे दबोच लिया गया। उसने अपना नाम शशि कुमार गुप्ता बताया। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर डिक्की से 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ तथा उसने अपना संलिप्तता स्वीकार करते हुए खरीदने की बात रंजीत कुमार बेंगाबाद से बताया। उसके सभी कथोक्ति बयान के आधार पर पुलिस द्वारा रंजीत कुमार को अरेस्ट किया गया और उसने बताया कि वो बारासोली के राजेश कुमार रजक से गांजा खरीदते हैं। उसके बाद दोनों को लेकर पुलिस पार्टी राजेश कुमार रजक के घर पर छापामारी किया। पुलिस पार्टी को आते देखकर राजेश कुमार रजक भागने में सफल रहा, परंतु उसके 3 सहयोगी पंकज ठाकुर, परवीन मिश्रा और मुकेश सिंह पकड़े गए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुन्ना प्रसाद जुड़ गए हैं। मुन्ना, ये पूरा मामला गिरिडीह से देखने को मिला है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गांजा बरामद किया है। जी, दरअसल इस इलाके में पहले से गांजा का कारोबार चल रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये खास करके जो भी गांजा कारोबार में संलिप्त लोग हैं वो आपराधिक किस्म के लोग हैं और वो कई बार घटना को अंजाम भी देते हैं। इस तरह से इसमें केवल गिरिडीह के लोग शामिल नहीं है, बिहार के कुछ लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें जो अभी पकड़ा है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 2 लोग बिहार के हैं जो धनबाद में रहते हैं वर्तमान समय में। वहां से आकर के इस कारोबार को यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिल करके धंधे को पूरा फैला रहे हैं। क्योंकि कल इस तरह से वाहन चेकिंग हुई थी और उसमें जो व्यक्ति के गाड़ी की डिक्की में गांजा लेके जा रहे थे, उनके भागने के बाद पुलिस को संदेह हुआ और संदेह के आधार पर पीछा करके उनको पकड़ा गया, जिसमें बेंगाबाद चौक है, गिरिडीह से सटा हुआ ब्लॉक है। बेंगाबाद चौक पे एक व्यवसायी को पकड़ा गया। उन्होंने जब खुलासा किया तो इनकी तरह से परत दर परत पुलिस छिलती चली गई, जिसमें पिस्टल भी बरामद हुआ है, 4 व्हीलर भी बरामद हुआ है, बाइक भी बरामद हुआ है, मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 5 अपराधी पकड़ा है। कुल मिलाकर के यह धंधा ये लोग लंबे समय से चला रहे थे और इस इलाके में चूंकि वो बिहार, गिरिडीह और धनबाद के कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं जो दूर दूर में जाकर घटना को अंजाम भी देते हैं। इनके पास से आर्म्स भी बरामद हुआ। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इस कारोबार में ये लोग कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। इसके अलावा जी बिल्कुल, पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना प्रसाद, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर के बउराज थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी करने वाले एक कर्मी से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लूट मामले में एएसपी इमरान मसूद की टीम ने खुलासा करते हुए लूटकांड का खुलासा किया और साथ ही इस मामले में 5 और अपराधियों को हथियार, कारतूस, लूटे गए सामग्री और 40,000 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से पूरा मामला देखने को मिला है, जहां पर फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस दौरान 40,000 रुपए नकदी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से ये लूट की गई है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि और भी इस पूरे मामले में खुलासे हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर से ये पूरी घटना देखने को मिली है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से कई सामान बरामद किए गए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवशंकर झा जुड़े हुए हैं। शिवशंकर, ये डिलीवरी बॉय के साथ हथियार के बल पर ये पूरी लूट की गई है, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले में, क्या कुछ खुलासा हुआ?
जी आपका बता दूं कि वो 2 दिन पहले डिलीवरी बॉय से 40,000 की लूट की गई थी। उसी लूट के दौरान एएसपी इमरान मसूद को जानकारी मिली कि वहाँ पे वो लोग अपराध और भी लूट की घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। उसमें उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी की गई है। जारी के अनुसार वो कंफर्म हुआ कि वो 40,000 रुपया और उसके साथ से कई गांजा वगैरह भी बरामद की गई है। जी इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है इस पूरे मामले पर, क्या ऐसा लगता है कि और भी लोग इस तरीके के सक्रिय हैं क्षेत्र में? जी आपको बता दूं कि ये जो हमने जो भी 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद और भी जो भी लोग सक्रिय हैं उनकी निशानदेही पे और भी गिरफ्तारी छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनको अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर झा, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बोकारो सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। यह अस्पताल आधुनिक संसाधनों से लैस होगा। बता दें कि यह अस्पताल जिला प्रशासन के सहयोग से वेदांता इलेक्ट्रो स्टील द्वारा कराया जा रहा है। इस अस्पताल में केवल कोविड-19 के ही मरीज भर्ती किए जाएंगे। इस अस्पताल के बन जाने से कोविड मरीजों को काफी सहूलियत होगी। गया था, वो लोग आके हम लोग से बात किए, वो बहुत अच्छे से स्वीकार किए। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसडीओ साहब और डीएसपी साहब ने विजिट किया। उन लोग से वार्ता करके उन लोग को एक जगह दिया गया यहीं पर सर्कस मैदान के पास। स्वेच्छा से वो लोग चले गए। हम लोग सबका ख्याल रखें, क्योंकि कोविड अस्पताल है, भीड़ लगाने से और वो लोग को दिक्कत होती, तो जिस काम को हम लोग करने जा रहे हैं वहाँ और हम लोग को दिक्कत होती। एकदम सहयोग दिया। उन्होंने आके कल हमसे बात किया, बोला कि सर हम लोग को जगह दिया। मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने जगह प्रबंधन किया। दोनों विजिट हुआ और जाओ। ये वेदांता इलेक्ट्रोस्टील का हम लोग का पहल है, सामाजिक दायित्व की तरह कर रहे हैं और जगह भी हम लोग कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के चलते ऑक्सीजन की काफी किल्लत देखी जा रही है और इसी किल्लत को दूर करने के लिए स्पॉक्सी गैस प्रोडक्ट कंपनी के मजदूर लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन बनाने में लगे हुए हैं। इस जिले से पूरे कोल्हान में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की आपूर्ति की जा रही है, जिससे रोगियों में एक दृढ़ता देखी गई है। आपको बता दें कि चालकों ने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए बताया कि वे लगातार 24 घंटे गाड़ियों से आपूर्ति कराने में जुटे हुए हैं और पूरी तरीके से सजग हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये महामारी चल रही है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और ट्रांसपोर्ट चालक भी अपना कर्तव्य इस दौरान निभा रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं। चौबीसों घंटे यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। ट्रांसपोर्ट चालक भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत देखने मिल रही है, इसकी आपूर्ति की जा रही है। पड़ैयाहाट के तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला बीती लगातार रात से जारी है। मछलियों के सड़ने की दुर्गंध से ग्रामीण खासा परेशान है। मछलियां लगातार मर मर कर ऊपर तैर रही हैं, जिससे दुर्गंध थमने का नाम नहीं ले रही। स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द मछली और तालाब के पानी को साफ कराए। वहीं अंचलाधिकारी से इस संबंध पर बातचीत करने पर इसे जाँच का विषय बताया। पोखर की जो मछली मर गई है, हम लोग का मांग है प्रशासन से कि अविलंब इसको जो है साफ कराया जाए। और ये मछली से जो दुर्गंध हो रहा है, इससे जो है बीमारी फैलने का डर है। अतः हम लोग का मांग है कि जो है अविलंब इसको साफ कराया जाए। ये पानी भी बहुत गंदा हो गया, नहाने लायक नहीं है। पानी भी साफ कराने का व्यवस्था किया जाए। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना वायरस की महामारी में जान गंवाए लोगों के लिए प्रार्थना सभा रखी गई। इस प्रार्थना सभा के साथ ही साथ माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मनाया गया, जिसका आयोजन माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार द्वारा किया गया। बता दें कि 15 मई को जमशेदपुर वासियों का इंतजार हमेशा रहता है, क्योंकि इस दिन माधुरी दीक्षित का जन्मदिन होता है। आपको बता दें कि इस दिन माधुरी दीक्षित के जन्मदिन का इंतजार होता है और जमशेदपुर वासियों को 15 मई का इंतजार रहता है साल भर।
हमीरपुर में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं बारिश होने से मौसम भी खुशनुमा हो गया। बारिश के साथ तेज आंधी और तेज रफ्तार से ओले भी गिरे हैं। मौसम ने अपनी करवट बदली है और यहां पर बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले हैं। इस दौरान तेज बारिश के साथ ओले भी देखे गए हैं। लगातार मौसम अपनी करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।